सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई भट्ठा बैठाने में मास्टरी हासिल कर चुकी है। तय कर लिया है कि हर क्षेत्र का हम भट्ठा बैठा के रखेंगे, चाहे देश का स्वाभिमान हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश का सांप्रदायिक सौहार्द हो, कुछ भी हो, हर जगह जो है वो गड़बड़ी फैला देंगे। अभी खबर आ रही है कि सरकार जो है, जो बैंक है, हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक या कहिए सरकारी बैंक, उन बैंकों में जो है अपना हिस्सा बेचने जा रही है। 5 बैंकों का जिक्र हो रहा है और सरकार ने विनिवेश रणनीति के तहत 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% करना चाहती है। वो बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 5 बैंकों से अपने हिस्से को बेचना चाह रही है। अब ये भी यहाँ पे समझना थोड़ा जरूरी है कि जो ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किस लिए किया गया था। आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा आपको कि पहले जो आजादी के बाद जो बैंक थे, आजादी से पहले भी आजादी के बाद भी जो बैंक थे वो सब प्राइवेट बैंक थे और इन प्राइवेट बैंकों में जो है तमाम तरह की गड़बड़ियां होती थी। तो इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया है, जो प्राइवेट बैंक थे। और फिर उसके बाद एक और किया, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उससे पहले जो बैंक थे वो सब निजी हाथों में थे, प्राइवेट बैंक थे और जो देश का सामाजिक आर्थिक विकास था उसमें इन बैंकों की भूमिका नहीं हुआ। वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उनका मकसद होता था सिर्फ जो है मुनाफा कमाना। और उस समय चूंकि देश हमारा आजाद हुआ था, देश को प्रगति के रास्ते बढ़ाना था, तो पूंजी की आवश्यकता होती थी। और ये बैंक के जो लोग थे, चूंकि बैंकों में लोग केवल बैंक में उनका पैसा तो होता नहीं है जिन्होंने बैंक शुरू किया है, बैंक में उनका भी पैसा होता है जो छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं। तो वो पैसे जो है, स्थिति ये थी कि 1947 से 1955 के बीच लगभग छोटे बड़े 300 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे। साथ ही इन बैंकों में जमा लोगों की जमा पूंजी भी डूब चुकी थी। तो ये एक जो है बड़ा था बैंकों का। अभी भी देखिए महाराष्ट्र में पिछले दिनों 2 बैंक डूब गए और उसमें पता चला कि 149 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जो कोऑपरेटिव बैंक चलाने वाले जो लोग थे, जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन लोगों ने घोटाला किया और 2 बैंक डूब गए। और ये जब बैंक डूबते हैं तो लाखों लोगों के पैसे जो है बर्बाद होते हैं, डूब जाते हैं। अब हालांकि आरबीआई उसको अब कंट्रोल करती है और आरबीआई जो है जब गड़बड़ी कहीं देखती है तो बैंक का पूरा जो है जो ट्रांजेक्शन है वो रोक देती है और उसमें लोगों के पैसे जो है फंस जाते हैं। उसमें बहुत सारे वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं ताकि वो घर खरीद सकें, चाहे ताकि वो बेटे की शादी कर सकें, कुछ और कर सकें, अपनी जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जब बैंक डूब जाते हैं तो उनका पैसा फंस जाता है। पहले था कि बैंक डूबने पर जो है 1 लाख रुपया जो है आपको मिलता था, LIC ये इंश्योरेंस होता था बैंकों का, उसके आधार पर। अब वो बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया। लेकिन फिर भी अगर किसी का 40 लाख डूब गया, 50 लाख डूब गया बैंक में, तो जाहिर है कि जो है बड़ा नुकसान है। तो ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि जो बैंक है, जो पैसे हैं, उसका देश में इस्तेमाल हो सके। और ये भी था कि जो शुरुआत में जो बैंक होते थे वो उन्हीं इलाकों में होते थे जो शहरी इलाका होता था, जहाँ ज्यादा कमाई, मुनाफा ज्यादा था, क्योंकि उनका मूल धर्म था मुनाफा, जो प्राइवेट बैंक हुआ करते थे उस वक्त। और जो ग्रामीण क्षेत्र था खास करके, वहां बैंकिंग सुविधा नहीं थी। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक जो है, क्योंकि बैंक हमेशा देश की जरूरत रहे, तो राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों को जो है जो बड़ा विस्तार मिला और विस्तार में जो है वो ढेर सारे ब्रांच। अब ये जान लीजिए कि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं कि वर्ष
1969 से पहले बैंक की जो शाखाएं थी, जो ब्रांचेस थी, वो 8,000 थी। 1969 जब राष्ट्रीयकरण हुआ उससे पहले, जो 1994 में बढ़कर 60,000 तथा वर्ष 2014 में इनकी संख्या 1,15,000 के करीब है। मतलब 1,15,000 ब्रांचेज हो गए बैंकों के। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की शुरुआत की थी और कहा कि करोड़ों अकाउंट हमने खोले। करोड़ों अकाउंट कहाँ खुले? करोड़ों अकाउंट खुले जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जो सरकारी बैंक थे, वो चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तमाम जो बैंक उनमें खुले। लेकिन एक बैंकों की जो परिघटना है उसमें एक और ये जान लीजिए कि पहले जो सारे सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कोऑपरेटिव बैंक हालांकि तब भी होते थे, लेकिन 1994 में एक और बदलाव हुआ और उस बदलाव में ये हुआ कि प्राइवेट बैंकों को भी इजाजत दी गई और पहला बैंक शुरू हुआ ICICI बैंक। उसके बाद अब तो ढेर सारे बैंक प्राइवेट बैंक भरे गए। लेकिन अब जब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, जिन बैंकों का, उनकी पूंजी, उनका जो है, जो उसमें जो शेयर है, स्टेक है, उसको बेचेंगे और 20% स्टेक बेचने का इरादा तय किया गया। LIC भी ऐसे ही बेचा गया और उसका भट्टा बैठ गया। तो कहाँ तो एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। हालांकि एक आजकल वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें 2023 में भी बता रहे थे वो कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। 2024 में भी बोल रहे थे कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और एक अमित शाह का वीडियो है जहां वो कह रहे हैं कि 2027 तक हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये जो 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरी विश्व गुरु बनवाना ढोल पीटा जा रहा है। एक तरफ तो ये ढोल पीटा जा रहा है कि हम आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर और समृद्ध होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर कंपनियों को लगातार बेचा जा रहा है। उसमें कुछ हिस्से बेचे जा रहे हैं, कुछ को 50% बेच दिया गया है, कई चीजों को जो है पूरा का पूरा बेच दिया। अब देख लीजिए कि एयर इंडिया को जो है बेच दिया, टाटा को दे दिया पूरा। मोदी सब बेच डालेगा। अब टाटा को लेकर के टाटा ने एयर इंडिया चलाया, कहा गया कि प्राइवेट कंपनियां जो है वो बढ़िया बिजनेस करती है, बिजनेस जानती है, लोगों को सुविधाएं बढ़िया मिलेगी। लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान ने भी एक शिकायत की थी, एक मेल लिखा, एक ट्विटर पे लिखा था कि एयर इंडिया के विमान से वो कहीं जा रहे थे, उनको टूटी हुई सीट मिली और उनको बड़ी निराशा हुई कि एयर इंडिया जो पहले सरकारी था उसको प्राइवेट हाथों में दिया गया, लेकिन बावजूद उसकी व्यवस्था जो है सुधरी नहीं। तो मूल सवाल यह है कि जिस तरह से एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी बैंकों का अब जो है निजीकरण कर रहे हैं, उसमें उसके शेयर बेच रहे हैं। शेयर क्यों बेच रहे हैं? हमें अपने घर की संपत्ति बेचने की जरूरत कब पड़ती है? मोदी ने सब साफ कर दिया, देश खत्म कर दिया। और शेयर बाजार जिस तरह से धड़ाम हुआ है, मतलब बुरी हालत है, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है। निवेश, GDP गॉन, रुपीज गॉन, स्टॉक एक्सचेंज गॉन, सब गॉन। SIP म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें भी कहा जा रहा है कि भारी संख्या में जो है SIP बंद किए जा रहे हैं, नए SIP नहीं खुल रहे, बंटाधार हो गया इकोनॉमी का। अनिश्चितता है। मोदी ने देश को खलास कर दिया। और टैरिफ की बात हो रही है, भारत के साथ जिस तरह से बर्ताव किया है और जिस तरह से अलग अलग चीजों पे टैरिफ लगाया है, बात मचा हुआ एक तरह से, ये हाहाकार मचा हुआ पूरे शेयर बाजार में, पूरे वर्ल्ड के शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। भारत का शेयर बाजार तो वैसे भी अगर दुनिया के शेयर बाजार की बात कीजिए तो उससे काफी कमजोर है, और यहाँ पे हमारा शेयर बाजार जो है चलता है तब जब विदेशी इन्वेस्टर्स जो है इसमें अपने पैसा लगाते हैं। ये तो कब पिछले कई महीनों से विदेशी इन्वेस्टर्स ने जो है लगातार अपना पैसा निकाला, शेयर बाजार गिरता चला गया, और उसके बाद देशी इन्वेस्टर ने पैसा निकाला और शेयर बाजार बुरी हालत में है, मुनाफा करके चला गया। शेयर बाजार जब बुरी हालत में हो तभी पैसा लगाए, लेकिन पैसा तो तब लगाए जब पैसा लगाने के लिए पैसा हो। जब पैसा ही नहीं बचा हो तो पैसा कहाँ से लगाएंगे?
और जब सरकार की ये हालत है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी क्या कहा, खजाना खाली है, खजाना खाली है तो ओनली 6,000 देने की ईवीएम रह जाएंगे स्कैम वाले। 6,000 हर किसी को देंगे। महाराष्ट्र में खजाना खाली है, गुजरात में खजाना खाली है, मध्य प्रदेश में खजाना खाली है, लेकिन खजाने से पैसा खर्च किया जा रहा है, पैसा गोची बांटा जा गाड़ी रहा है, देश खलासी जैसे रेवड़ी दी जा रही है, उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं। जब गरीब आदमी को देना होता है तो खजाना खाली हो जाता है, हल्या जब मल्या अमीरों मेरा को मोदी देना बता चला गया दूसरे देशों में। खजाना भर जाता है। Great content needs a great इसके पहले आपने सुना होगा, अभी तो बैंकों का जो है डिसइन्वेस्टमेंट करने की तैयारी चल रही है, 20% शेयर बेच देंगे। बताइए, इसके पहले क्या किया गया था कि जो बैंक थे हमारे, कई बैंकों को मिला दिया गया, 2-2, 3-3 बैंकों को जोड़ दिया। उन बैंकों को इसलिए जोड़ा गया कि जो कर्ज देना था पूंजीपतियों को, वो देने में सक्षम नहीं थे। उसमें शर्त है कि आपकी जमा का इतना हिस्सा जो है कर्ज दे सकते हैं। तो बैंकों के पास कर्ज देने की वो क्षमता नहीं बची कि बड़ा कर्ज पूंजीपतियों को दे सके। उसके लिए क्या किया गया, 2-2, 3-3 बैंकों को मिला दिया गया। समझिए कि हमारे पास 100 रुपया है और लिमिट है कि जो है 80 रुपए से ज्यादा कर्ज नहीं दे सकते, और उनको चाहिए 280 रुपया। तो क्या करेंगे, 3 लोगों को मिला देंगे, 100 रुपया मेरे पास, 150 रुपया उनके पास, 200 रुपया उनके पास, तीनों मिलकर के बड़ा हो जाएगा हिस्सा और कर्ज दे सकेंगे। यही किया गया। तो बैंकों का जो है एनपीए जो है लगातार बढ़ा है, और जब मंदी आती है तो NPA बढ़ता है, चूंकि डूबती है इंडस्ट्री। और जो नोटबंदी की नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी बड़ी तारीफ की थी कि नोटबंदी के बाद काला धन आएगा, नोटबंदी के बाद जो है मोदी नो उग्रवाद जो है, जो आतंकवाद है, उसकी कमर टूट जाएगी। झूठे बोलने वाले। हुई, काला धन नहीं आया, लेकिन जो लघु और कुटीर उद्योग थे, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, वो सब बर्बाद हो गए। कांग्रेस के लोग बोले, राहुल गांधी बोले, या जो नरेंद्र मोदी के विरोधी दिखते हैं पत्रकार, वो बोले, तो उनको जो है झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है, पप्पू साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सच्चाई यही है कि नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया। यही सही व्यवस्था जो है वो जीएसटी ने बर्बाद किया। जीएसटी जो है वो कलेक्शन तो खूब दिखाया जाता है कि क्या इतना कलेक्शन बढ़ गया, इतना कलेक्शन बढ़ गया। इनकम टैक्स में भी दिखाया जाता है कि इतना कलेक्शन बढ़ गया, लेकिन कलेक्शन बढ़ा और कितना हमने खोया। तो अगर अपनी सामाजिक संरचना को देखें, हम अपनी पूरी व्यवस्था को देखें, तो एक ये लघु कुटीर उद्योग जो है वो, जहाँ छोटे छोटे रोजगार 10 लोग 5 लोग मिलकर के काम करते हैं, वो रोजगार पाने का बहुत बड़ा जरिया हुआ करता था। फिर जो है बुरे वक्त में जब दुनिया भर में मंदी आई, कहा गया कि भारत में मंदी का असर वो नहीं हुआ। उसमें एक तो वजह थी कि हमारे पास अर्थशास्त्री थे, दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह। दूसरी बात ये थी कि हमारे जो लघु और कुटीर उद्योग थे, उसने हमें बचाया था, एग्रीकल्चर ने हमें बचाया था। लेकिन जब नोटबंदी हुई तो सब चौपट हुआ, और जिस तरह से किसानों की हालत देश में कर दी गई है, किसानों को जो है आप 6,000 रुपया सालाना देते हो, 500 रुपया महीना, किसान सम्मान निधि, तो बड़ा गौरव के साथ कहा जाता है कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। बिहार में बोल करके आए कि जो है 3,000 के खाद हम 300 रुपये में दे रहे हैं। कहाँ मिल रहा है, मोदी जी के अलावा कोई जानता नहीं। किसान तो मध्य प्रदेश में, छोड़िए बिहार, मध्य प्रदेश किसान, बिहार में तो किसान जो है ही नहीं, एक तरह समझ लीजिए सब लघु सीमांत किसान है, छोटे छोटे किसान है, छोटी छोटी जोत के किसान है। मध्य प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई जब खाद के लिए मारपीट होती दिखाई पड़ी, खाद के लिए लंबी लाइन लगी है, मारपीट हो रही। और ज्यादातर लोग जो है ओपन बाजार में खाद लेने जाते हैं। 1 बोरा 2 बोरा खाद लेना है तो उसके लिए सरकारी खाद बिक्री केंद्र में कहाँ जाएंगे, वो जो है ओपन बाजार में जो मिलता है खाद, जो महंगा मिलता है, उसको खरीदते हैं। लेकिन ये भी कहा गया कि खाद की कीमतें बढ़ाई गई हैं और खाद का जो वजन था उसको कम कर दिया गया। तो तरह तरह से छल करने का प्रयास किया गया देश के नागरिकों के साथ, उन्हें झूठे वादे किए गए उनके साथ। ईवीएम स्कैम, देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लंबे समय से मोदी शाह ऑल स्कैम, 4,000 स्कैम, गवर्नमेंट फेल। गिर रहा है।
Before fail, देश की yet अर्थव्यवस्था fail, जो है also fail, चौपट हो गई। always fail. Modi also fail. आयात और Nation निर्यात back. के बीच का जो अंतर है वो That is लगातार बढ़ता truth. जा रहा है। शायद ही कोई देश है, अब तो अमेरिका भी नहीं रहेगा, शायद ही कोई देश है जहां से आयात कम करते हैं, निर्यात ज्यादा करते हैं। अमेरिका का नाम उसमें आता है, GDP लेकिन gone, ट्रम्प साहब rupees ने वो भी gone. टैरिफ लगाने की बात कही है, Scam, scam, उन्होंने जो कि scam. जिस तरह से Modi बर्ताव always किया scam. भारत के साथ, उसमें जाहिर है भारत को संकट आएगा। अब टेस्ला लेकर के आ रहे हैं, टेस्ला की अलग कहानी है, हम किसी दूसरे दिन सुनाएंगे कि पूरी दुनिया में जो है टेस्ला का मार्केट लगातार गिर रहा है। यूरोप के बाजार में टेस्ला का मार्केट बुरी तरह गिरा है, लेकिन भारत में वो टेस्ला आने वाला है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा बाजार है। तो बाजार जो है वो केवल अमीरों के लिए तो है नहीं बाजार। और आज की जो दुनिया है, प्रौद्योगिकी की दुनिया, आईटी की दुनिया, ये प्रौद्योगिकी जो है, आज का जीवन, गांव हो कि शहर, बिना बिजली के, बिना इंटरनेट के और तमाम चीजें हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कुछ और चीजें हो, हर जगह पैसों पे जिंदगी हमारी आधारित हो गई है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे जीवन का रास्ता रुक जाता है। महंगाई बढ़ी। समझिए इंटरनेट नहीं है, समझिए मोबाइल नहीं है, समझिए कंप्यूटर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, और भी जो संसाधन है वो नहीं है, तो कैसा होगा जीवन? क्योंकि हमारी आदत बनते 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 सिर्फ यहाँ तक पहुंच गई है कि बिना पैसा के कुछ हो नहीं सकता। हम अपना गांव याद, उस समय जो है किसान के यहाँ नगदी कम ही होता था, तो ज्यादातर काम उनके जो ऐसे ही हो जाते थे, सब्जी घर की, अनाज घर का, तेल घर का, घी घर का, सब महंगा हो जीवन गया। मस्त चलता रहता था। ईंट खुद बना लेते थे। अब तो सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ आपको खरीद रहा है। अब गांव में भी लोग सब कुछ खरीदते हैं, सब्जियां बिक रही है गांव में, खरीदना, सब जगह व्यापार है, और बिना पैसे के आपका कुछ हो नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में अगर हमारी सरकार लगातार कर्ज ले रही है, आप जानते हैं कि कर्ज जो है वो 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, और बढ़ गया होगा, क्योंकि डेटा तो ये लोग देते नहीं। ट्रिलियन बजट और कर्ज हो लेकर गया है, के तो वो जो है कैसा चारवाक विश्व गुरु दर्शन बनेगा? है, मानते श्री राम को है, लेकिन जुट चलते साले चारवाक जुट्ठा दर्शन, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। लोग होती है, वो विश्व गुरु की बात करते हैं। 50-50 साल के लालू शास्त्री से ज्यादा उसका पर्सनल खर्च है। बढ़ता जा रहा है, और नारा लगाया जा रहा है कि हम तरक्की कर रहे हैं। कहाँ झूठ तरक्की बोलते कर हैं, रहे वो तरक्की बरक्की कुछ भी हमारे नहीं है। तमाम शैक्षणिक संस्थान, हमारे तमाम अस्पताल, सब निजी हाथों में जा रहा है। सब महंगाई। अब बैंकों को निजी हाथों में डाला जा रहा है। निजी बैंक है, और निजी बैंकों में जाइए तो देखिए मिनिमम उसकी जो है शर्त है कि 10,000 रुपया आप रखेंगे मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट में, तब आपका अकाउंट चलेगा। अगर 10,000 से कम है तो आप जो है, आपको हर तिमाही जो है आपका पैसा फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। 750 रुपया तक ले रहा है। कई बैंकों में सुना हमने 1,000 दे रहा है। सरकारी बैंकों में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 है, शहरी क्षेत्रों में 3,000 है, कई बैंकों में अलग अलग है। कोऑपरेटिव जो बड़े बैंक है उसमें 1,000 है, और उसमें मामूली जो है कटता है तिमाही में, लेकिन उतना आदमी कर लेता है। लेकिन 10,000 जुटाना अच्छे अच्छे लोगों की बूते की बात नहीं है कि हमेशा अकाउंट में 10,000 रहे। तो ये जो बैंकों पे जो नजर गई है सरकार की, खतरनाक, और ये संकेत है कि देश जो है गलत हाथों में है, और देश की अर्थव्यवस्था गलत हाथों में बनाने गलत के नाम लोग पर हैं। देश की अर्थव्यवस्था डुबाई जा रही है। मिडिल क्लास की पोजीशन बहुत खराब है अभी। विदाउट गन शेयर बाजार रोबरी, में उसका एक मिडिल क्लास संकेत है कि शेयर बाजार में हॉस्पिटल, जिस तरह से लगातार स्कूल, गिरावट आ वो रही है, प्राइवेट हाथों में गया वो है, भी तो संकेत है कि मिडिल क्लास हमारी तो सबसे अर्थव्यवस्था ज्यादा खत्म है। प्रॉब्लम में है। बहुत महंगाई बढ़ हम गई है। निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, हम उपभोक्ता है। और उपभोक्ता भी ऐसे हैं कि हम कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि 85 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जब 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो क्या खरीदेंगे? जो अनाज नहीं खरीद सकते वो कुंभ केवल स्नान कर सकते हैं, लेकिन कुंभ स्नान करने से हमारी अर्थव्यवस्था तो बढ़ने वाली नहीं। कैसे बढ़ेगी अर्थव्यवस्था? कुंभ में तो वो कादव है, इसमें तो और जैसे LIC डुबा दिया गया, मृत्यु मेला, उसे अब लग रहा है महंगाई कि मेला, बैंकों को चीटिंग भी मेला। डुबाने का क्रम चल रहा है, बैंकों पे नजर लग गई है। इसके पहले आपने सुना हुआ कि किस तरह से RBI की जो जमा राशि होती है, एक नियम बना हुआ कि इतनी जमा राशि होना आवश्यक है। कई बार सरकार ने उसको निकाल दिया है। तो अर्थव्यवस्था के नाम पे अर्थव्यवस्था का बंटाधार
विदेश नीति के नाम पर विदेश नीति का बंटाधार, बंटाधार सब बंटाधार कर दिया तमाम मोदी ने। तो दृष्टिकोणों से बंटाधार, किसानों का बंटाधार। मोदी देश खत्म कर ट्रेनों में देगा, हालत देख लीजिए, अकेला क्या बचेगा। हालत है, कितनी भीड़ है, कहीं नियंत्रण नहीं दिखाई पड़ता और तमाम चीजें लगता है कि प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, तमाम चीजें, सड़क हो, सड़क पे जाइए हर जगह टैक्स लग रहा है, टोल टैक्स लगा हुआ है। ईवीएम स्कैम गवर्नमेंट, और 4000 स्कैम, कह सकते हैं कई लोग Last कहते हैं 10 कि years इतनी lost. महंगी गाड़ियां आ रही इंडिया हैं, लॉस्ट 10 गाड़ियां years इसलिए आ रही है एंड बैक 100 कि years। जो अंतर है अमीर गरीब का वो बढ़ता जा रहा है बात सही है। और वो अंतर बढ़ता बढ़ता एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि एक बड़ी खाई खड़ी हो जाएगी और जब खाई खड़ी होगी तो देश जो है कहाँ जाकर के रुकेगा ये समझना अभी मुश्किल हो रहा है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है इकोनॉमिक जिस तरह ब्रेक की वगैरह हालत गाड़ी चल थी रही की है, जिस तरह से भगवान भरोसे किया जा रहा है, हर बात में धर्म को आगे लाया जा रहा है, કેબિનેટમાં બધા ચોર ભેગા उसके लिए કર્યા लाया છે जा બધા। रहा है ताकि શું आप રિઝલ્ટ આવે? भगवान भरोसे બધા किया ચોર છે। और वो जो है ना राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो वो साकार होने की दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं। चेतना अगर हम नहीं चेत पाए, प्रभु मालिक, फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।